हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुबह सुबह का सुप्रभात। तो हम फिर से आ गए एक नई वीडियो के साथ। तो आपके इस प्यारे से चैनल उत्कर्ष EDU 50 में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिर के तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या बनता है। तो आपका पहला प्रश्न है कि हाल ही में अदिति योजना किसने प्रारंभ की है। तो आप इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय। और यूँ दोस्तों, जो आपके रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्री कौन है आपके हैं, ये मतलब आपके हैं राजनाथ कोविंद हैं। ये आपके रक्षा मंत्री ये दोस्तों आपके हैं। और ये लॉन्च हुआ है, ये आपका हुआ है दिल्ली में ये लॉन्च हुआ है। तो चलिए अब इससे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को भी देख लेते हैं कि हाल ही में UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। तो आपके होंगे अब्दुल्लाही मायर। और इससे आगे है कि हाल ही में केंद्र सरकार के साथ शांति समझौते करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध किससे है। तो आपका हो जाएगा UNLF मणिपुर। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो आपका हो जाएगा नागालैंड, गुजरात में हुआ था। गुजरात नहीं, नागालैंड में हुआ था, जो कि आपका 1 दिसंबर को शुरुआत हुआ इसका है। और ये आपका 10 दिन तक चलता है। चलिए तो इसी साथ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या बनता है। तो आपका अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सांसदों को अभियोजन से छूट को समाप्त करने का आदेश दिया है। तो इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 105 अनुच्छेद के अंतर्गत समाप्त करने का आदेश दिया गया है। तो चलिए इससे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को भी देख लेते हैं, जैसे है कि हाल ही में भारत की 84वां ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। तो आपके हो जाएंगी वैशाली रमेश बाबू। आपका अगला बनता है कि हाल ही में 22वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है। तो आपका गांधीनगर, गुजरात में प्रारंभ हुई है। तो चलिए इसी के साथ हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या होगा कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो वो आपका हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 4 मार्च। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 4 मार्च। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका हो जाएगा 3 मार्च। ऑप्शन बी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न क्या बनता है। आपका अगला प्रश्न है कि नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बना है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वीडन आपका 32वां सदस्य देश बना है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में निजी AI प्लेटफार्म लॉन्च किया है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा गूगल ने लॉन्च किया है। चलिए इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या बनता है। आपका अगला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में ब्रजेश मेहरोत्रा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न को देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न क्या बनता है। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि है दुबई में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न आपका क्या होता है। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मिला है। तो आपके हो जाएंगे डॉक्टर प्रदीप महाजन हो जाएंगे। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इससे कुछ रिलेटेड हैं, जैसे कि देख लेते हैं। शशि थरूर
को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवोलियर डेला लीजन डी हुनर से सम्मानित किया गया है। और अगला है 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपनहाइमर ने जीता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।